हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यूज अपडेट के बारे में। तो अब यहाँ पर शिक्षक और कर्मचारियों के आला जो अफसर होंगे उनसे जो है सीधे मिलने पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर डीजी शिक्षा ने यहाँ पर जो है लगाई रोक। तो यहाँ पर मुलाकात ज़रूरी होने पर पहले जो है अनुमति लेना आवश्यक होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है मिल पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षक व कर्मचारी अपनी जो है शिकायतों को लेकर यहाँ पर जो है सीधे उच्च अधिकारी या सरकार से यहाँ पर नहीं मिल सकेंगे। और उसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि विभाग में जो है 60,000 से ज़्यादा जो है अधिकारी शिक्षक और कर्मचारियों की जो है समस्याओं की जो है सुनवाई और कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो है अब प्रदेश भर में जो है 111 जो है शिकायत निवारण जो है प्रकोष्ठ काम करेगा। तो ये अब नया जो है प्रकोष्ठ बना देगा है, ये अब काम करेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर पीआरडी जवानों को यहाँ पर जो है 1 साल में 300 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यहाँ पर जो है एक्ट में जो है संशोधन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब यहाँ पर लगभग जो है 9,000 से ज़्यादा करीब जो पीआरडी जवान हैं उनको यहाँ पर जो है 3 साल में साल में यहाँ पर जो है 300 दिन का जो है रोज़गार दिया जाएगा। तो साल में जो है 300 दिन का जो है रोज़गार इनको दिया जाएगा और उसको लेकर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब जो सरकारी विभाग में जो पीआरडी के माध्यम से यहाँ पर रखे जा सकेंगे कर्मचारी। तो पीआरडी जो यहाँ विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर जो है रखे जाएंगे और इसमें यहाँ पर 300 दिन का कार्य जिनको जो है कार्य दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर 370 जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर नहीं मिल पाई है तैनाती, तो उनको भी यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट समेत जो है 31 हस्तियों को यहाँ पर अमर उजाला उत्कृष्टता सम्मान। तो सीएम धामी ने जो है यहाँ पर अमर उजाला की जो है स्थापना दिवस पर यहाँ पर सम्मान दिया कई लोगों को। और वही बात करें यहाँ पर कुल सचिव ने यहाँ पर जो है निर्देशक से यहाँ पर किया जवाब तलब। तो यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक विभाग और विश्वविद्यालय के बीच यहाँ पर बड़ा टकराव। तो आयुर्वेदिक निदेशालय डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने जो है मांगा जवाब। तो वहीं यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर पढ़ाई होनी है अंग्रेजी में किताबें भेज दी यहाँ पर हिंदी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है सामने आई शिक्षा विभाग की लापरवाही। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लापरवाही निकल के आ रखी है और सरकार जो स्कूल है उसको यहाँ पर छात्रों को अंग्रेज़ी माध्यम में जो शिक्षा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर जो है खोले गए हैं। लेकिन अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और कहा गया है कि अंग्रेज़ी माध्यम होने के चलते यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए अंग्रेज़ी माध्यम की जो है पुस्तकें भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जो है हिंदी माध्यम की जो किताबें हैं वो भेज दी गई हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी जो है सामान्य कोटे का हकदार। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी में जो है सीट की कर सकता है दावेदारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की जो है मेरिट अंतिम पायदान के जो है सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह जो है सामान्य श्रेणी में जो है यहाँ पर सीट पाने का हकदार है। और इस परिस्थिति में यहाँ पर आरक्षित श्रेणी का जो अभ्यर्थी होगा सामान्य वर्ग यानी जो अनारक्षित श्रेणी में जो है सीट की दावेदारी यहाँ पर कर सकता है। तो ये जो है आदेश जारी कर दिया गया है, आरक्षित सीट जो है उसी श्रेणी से यहाँ पर होगा। और वही बात करें यहाँ पर अब उत्तराखंड के जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डिजी लॉकर में यहाँ पर मिलेंगे। 9 विभागों की लगभग जो है 84 जो दस्तावेज हैं वो डिजी लॉकर में डाल दी जाएंगे। और वहीं यहाँ सीएम के एक्शन से यहाँ पर जो है खलबली तो शक्ति भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों को जो है तेज़ी से निपटाने के यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। और वहीं बात करें डिजी लॉकर में जो है सारे जो डॉक्यूमेंट वो मिलेंगे। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो 423 पदों की भर्ती का मामला है, सहकारी बैंक भर्ती में दून की यहाँ पर जांच रिपोर्ट सबसे पहले यहाँ पर जमा होगी। तो दून की रिपोर्ट सबसे पहले जमा होनी है और लगभग जो है 5,000 से के करीब जो है दस्तावेज कब्जे में यहाँ पर किए गए हैं और 3 जिलों में। तो 3 जिलों में जो है 5,000 से ज़्यादा दस्तावेज किए गए हैं और 27 दिन के बाद यहाँ पर जाँच नहीं हुई पूरी, 15 दिन का यहाँ पर मिला था समय। तो यहाँ पर देखते 15 दिन का समय मिला गया था। अभी तक जो है अभी 27 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट जाँच नहीं हो पा रखी है। यहाँ पे कहा गया है कि लगभग 27 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और इसको लेकर यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है रोक लगाने का निर्देश दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर पहले जो है दून, यूएसनगर और यहाँ पर पिथौरागढ़ का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और इस बीच जो यहाँ पर 2 अप्रैल को सहकारिता सचिव ने जो है इस प्रकरण की जो है जांच बिठा दी और उप प्रबंधक कुमाऊं जो कि नीरज बेलवाल हैं उसके अध्यक्ष और यहाँ पर उप प्रबंधक गढ़वाल मान सिंह सैनी इनकी कमेटी के सदस्य बनाएगी और उन्हें जो है 15 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट तलब करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है कोर्ट से यहाँ पर जो है राहत मिल चुकी है। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैसला लिया है और जहाँ पर सहायक अध्यापक पद पर जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर काउंसलिंग में जो है शामिल करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो यानी कि अब NIOS जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो भर्ती में शामिल करने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर कहा गया कि हाईकोर्ट ने जो है डीएलएड NIS से प्रशिक्षित जो प्राप्त होंगे शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया गया है। हाईकोर्ट ने जो है सरकार को प्राथमिक विद्यालय में जो है सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में
उन्हें काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। और इससे पहले यहाँ पर कोर्ट ने जो है अभ्यर्थियों को जो है सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल होने से यहाँ पर रोकने वाले जो लगभग 10 फरवरी 2021 का शासनादेश अगले शासन तक जो है रोक लगा के दी। लेकिन ताज़ा यहाँ पर आदेश के करीब जो है 37,000 जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अब उनको यहाँ पर राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो अब यहाँ पर शिक्षक बन सकेंगे। और साथ में यहाँ पर जो एनआईएस दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थी हैं, उनकी इस डिग्री को यहाँ पर जो है एनसीटी मानव संसाधन जो मंत्रालय है उन्होंने यहाँ पे मान्यता दी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है 2021 को यहाँ पे यह कहना होगा काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था पहले। तो इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पर अपने जो शैक्षिक समस्त प्रमाण पत्र हैं जमा हो चुके थे, और वहीं यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक पर इतनी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर जारी रहेगा। तो ये अब यहाँ पर आपके हो चुके हैं आदेश जारी। और वहीं बात करें सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय से यहाँ पर बीएड के लिए यहाँ पर 10 मई से आवेदन। तो यहाँ पर सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय से अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 10 मई से यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, और 30 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 30 जून इसकी लास्ट डेट है, 12 जून तक जो है प्रवेश शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो लगभग जो है 2022-24 के लिए आप प्रवेश करना चाहते हैं बीएड के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, तो उम्र बढ़ना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है पुलिस भर्ती में, और कहा गया कि पुलिस विभाग में यहाँ पर जो उम्र बढ़ानी थी उसको लेकर जो है यहाँ पर कोई संभावना नहीं दिख रही है। और सूत्रों के अनुसार बताया गया कि गृह विभाग से बेरोजगार की मांग को देखते हुए यहाँ पर जो है उम्र सीमा 27 वर्ष करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था, और जिस पर जो है मंजूरी नहीं मिली है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा इनका वेट करना पड़ सकता है। और पुलिस भर्ती जो है दिसंबर में जो आवेदन शुरू हो गए थे, लगभग 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, और पुलिस विभाग जो है अब इसकी जो शारीरिक परीक्षा है वो फिजिकल करवाने की तैयारी में है। अब इनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है नहीं मिल सकता है शायद से। तो वही बात करें उत्तराखंड में एक और नई भर्ती के बारे में, जिसमें राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी में जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है, जिसमें अर्थशास्त्र पदों पर जो है एक पदों के लिए नितांत अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर 30/4 तक जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके संदर्भ में, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो छठी प्रतीक्षा सूची थी उसमें जो है डीएलएड प्रोसेस और बीएड अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पर 25/4 को यहाँ पर शैक्षिक और जो अन्य प्रमाण पत्र है उसकी जांच होने के उपरांत जो है अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। तो यहाँ पर काउंसलिंग के बाद से इनकी नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी कर दिए गए। वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई। इसमें आप लोग देखते रहे कि विज्ञप्ति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय समूह ग के अंतर्गत यहाँ पर मानचित्राकार के रिक्त 3 पदों पर जो है सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। और इसमें यहाँ पर संनिरीक्षा ये उपरांत जो है औपबंधिक रूप से यहाँ पर जो अर्ह घोषित अभ्यर्थी हैं वो स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार से पूर्व जो यहाँ पर वांछित अभिलेख जो है उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर सूची अभ्यर्थी निरस्त और यहाँ पर घोषणा जो यहाँ पर निरस्त घोषित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। मतलब कि अनर्ह और अर्ह जो अभ्यर्थी उनकी लिस्ट जारी कर दी है। जो उनकी अनर्हता है लिस्ट में अगर आप लोगों ने नाम देखा होगा तो आप लोग जो है वहाँ पर अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर से उनको घोषित कर दिया जाएगा ताकि वहाँ पर उनको स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद यहाँ पर साक्षात्कार में बैठने का मौका मिले। तो ये बात करें यहाँ पर जेई जो जे की है, देखिए जेई की जो मेंस एग्जामिनेशन है यूके त्रिपल यूपीएससी की ओर से उसकी परीक्षा यहाँ पर 7 मई से होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस इनकी जेई मेंस इसकी जो यहाँ पर है 5 दिवसीय परीक्षा कार्यक्रम होना है, और 7 मई से यहाँ पर जो है इसकी परीक्षा होगी, जो कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर जो है 8 जून सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर करा दी है। 23 जून तक यहाँ पर होनी है, ठीक है। 8 जून से लेकर इसकी यहाँ पर परीक्षा भी होगी, और इसके लिए यहाँ पर जो है मेंस जो है इसकी परीक्षा जो है 7 मई से होनी है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है 50 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय खान ब्यूरो में भी यहाँ पर जो है योग्य अभ्यर्थी निर्देशक के पद पर भर्ती निकली है, 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट है। और वह यहाँ पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यहाँ पर भी वैकेंसी निकली है, 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी ऑफिस साइट से। वहीं यहाँ पर जो कर्मचारी राज्य बीमा आयोग है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, 11 मई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसकी जो ऑफिस साइट दे रखी है। और वहीं यहाँ पर 159 पदों पर जो है एम्स भोपाल में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15/5/2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, इसकी जो ऑफिस साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर 25 पदों पर जो है NBCC पे पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 5/5/2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर NIFT में जो है विभिन्न पदों पर जो है 19 पदों पर रिक्ति निकली है, इसके लिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट नर्स अन्य पद हैं, इसके लिए इसकी ऑफिस साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 25 वर्ष से अधिकतम आयु यहाँ पर रहेगी।